इस धर्म को धारण करने वाले को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जितने व्रत संयम कर्म धर्म है ये सब हमारे प्रेम रस में बाधक है। समझो, वहां साधक है और जो इनकी साधना करते हैं वो प्रभु की भक्ति को प्राप्त होते हैं। ये कोई निंदनीय विषय नहीं है। यहां जिस रस की बात कर रहे हैं ना, देवैर ब्रह्माद्यर न हरि भक्तैर न सुहृदा, तो फिर हमें यह समझना होगा कि हमारे धर्म में एकमात्र श्याम श्यामा की परिचर्या, श्याम श्यामा का गुणगान, श्याम श्यामा का नाम, श्याम श्यामा का उच्चिष्ट, श्याम श्यामा का धाम, बस। इसके अलावा सब त्याग, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। एक बार पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, राधा वल्लभ जी के आचार्य, जगन्नाथपुरी किसी निज जन के बुलावे पर गए हुए थे। प्रियाजू के प्रेम में हर समय मगन रहने वाले आचार्य, बड़े तेजस्वी, श्री जी के श्रीअंग सेवी। तो जगन्नाथपुरी से वहीं गए थे, तो जगन्नाथ जी के पार्षद जब मिलने आए, जगन्नाथ जी का प्रसाद पटका ये सब लाए, प्रणाम किया उनको और उच्चासन पर विराजमान कर दिया। प्रसाद की एक गरिमा है, लेते ही तत्काल उसको पाना चाहिए, चाहे एक कण ही, तत्काल। अब इतनी तो साहस नहीं हुआ, उनका तेज ऐसा था पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी का कि प्रश्न नहीं कर पाए कि आपने ऐसा। पर यह सूचना जगन्नाथपुरी के राजा को दी, महाराज ठाकुर जी के प्रसाद को, वृंदावन से आए हैं, प्रेमी महान रसिक जन हैं, बड़ा उनका यश है, उन्होंने प्रसाद क्यों नहीं पाया? बोले देखो, उनको हम सीधे ऐसे नहीं बोल सकते। तो उनके वहां की परिपाटी थी कि उनके निज जनों को रात्रि में सुलाया जाता था, रात्रि में, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की जाती थी कि जब कोई विशेष बात होती कि आप संकेत कर दीजिए। ऐसा ही किया गया। तो जगन्नाथ जी ने संकेत किया कि इनको मत छेड़ना, क्योंकि उनका उच्छिष्ट पाते जिनका अधरामृत पान करने के लिए हम भी लालयते हैं। ये महारानी जी की अनन्य दासी है। जगन्नाथ जी ने उनको मत, ये ऐसा नहीं कि भाई किसी अपराध का भय नहीं, ये प्रेम की गरिमा है। हमारी स्वामिनी जो जहां नहीं विराजमान है वहां का हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते, चाहे स्वयं लाल जूही क्यों न विराजमान। राधा संग बिना नहीं श्याम। महाराज अकेले बैठे, भोग लग रहा है तो पाओ, आप आनंद लो, प्रणाम है, नमस्कार है, लेकिन हमारी महारानी जो नहीं है। हमारे महाराज अलग बैठ के पा भी नहीं सकते हैं। ये वही पाते हैं जो लाडली जो पा लेते हैं। पहले प्रिय ही पवाए, प्रिया जो जिस वस्तु को देखती पहले लाल जैसे, फिर ऐसे। ये महाप्रेम रस। तो इस रस के उपासक को समझना चाहिए हमारा व्रत क्या है। प्रियाजू का उच्च, अगर प्रियाजू नहीं तो कई बार हमने सत्संग में सुनाया है, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा में पूज्य महाराज जी भी थे। एक रामानंदी आश्रम था और परिक्रमा का नियम होता है, जहां तक गए उसके आगे आप नहीं जा सकते, पीछे से ही आप परिक्रमा को, ऐसे नहीं कि सामने है तो आप क्रॉस करके चले, ऐसा नहीं है। जहां तक आप दंडोती गए उसके पीछे अधिकार है आपका, आगे जाना नहीं। तो वहीं आश्रम में मध्याह्न में रुके। वो आश्रमों की मर्यादा होती है, वो 12 बजे लगभग जब भोग लगता है तो पूछते हैं, जो संत आते हैं तो अपने पास भी आए कि चलिए प्रसाद पाइए, ठाकुर जी का तैयार है। सियाराम जी का मंदिर था। महाराज जी ने हमसे कहा कि आप पाना चाहें तो पा लीजिए, पर हमारे इच्छा नहीं है। वह नहीं, महाराज इच्छा ना हो तो थोड़ा ही पा लीजिए, क्योंकि दंडोती परिक्रमा का जब इच्छा ही नहीं तो क्या थोड़ा पा ले, आप पा लीजिए आपकी इच्छा हो तो। अब हमें ऐसा ज्ञान नहीं था, संन्यास मार्ग से आए हुए, तो आराम से पाया।
फिर 4 बजे जब दंडोती परिक्रमा प्रारंभ की तो कुछ पैसे ऐसे गमछा में बांध कर रखते थे श्री जी के भोग के लिए, जैसे 1-2 केला ले लिए, भोग लगा दिए श्री जी। तो उन्होंने कहा कि भूख लगी हुई है, श्री जी को कुछ थोड़ा भोग लगा दीजिए। तो पीछे से जा कर के केले लाए। जब महाराज जी ने केले का भोग लगाया श्री जी को और वो पाया, तब हमने प्रश्न किया, अभी 2 घंटे पहले आपने तो कहा था कि इच्छा नहीं। बोले नहीं थी इच्छा। तो महाराज जी हम इसलिए नहीं पूछ रहे, कोई संशय नहीं, पर हम जानना चाहते हैं। तो उनका देखो हमारी श्री जी जहां, हम नहीं पूछ पता है। हमको महाराज जी आपने हमें क्यों नहीं रोका? मैं हम क्यों रोके? हमने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो पा। लोगों हमें पता ही नहीं था ना, हमें ज्ञान ही नहीं था इस विषय का। गुरु जी ने नहीं पाया। मतलब कैसी अनन्य निष्ठा! क्या वो नहीं जानते क्या कि प्रभु 10-20 नहीं होते, प्रभु एक ही होते हैं, सब जगह है। विचार प्रेम एक अलग वस्तु हो जाती है। तभी तो बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में प्रेमियों की दशाओं का बहुत विचित्र दशा होती है, प्रेम की बहुत विचित्र दशा। पूछरी में जो मध्याह्न में रुके थे तो जगन्नाथ दास बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो उस समय कुछ ही दिन हुए थे पधारे। महाराज जी वहां रुके, थोड़ा विश्राम करके उठे तो देखा महाराज जी नहीं, देखा तो अप्सरा कुंड में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गए, हम कहा महाराज जी आप वहां विश्राम। बोले वहां गोपाल मंत्र के ऐसे परमाणु थे, क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष थे जगन्नाथ दास बाबा। बोले इसलिए हम हट करके वहां से आ गए। कितनी सूक्ष्म बात, मतलब कितना सूक्ष्म जगह, इस जगह गोपाल मंत्र तो उसकी हमारे मंत्र में एक एक इतनी अनन्यता, इतनी अनन्यता, इतनी प्रियता। तभी वो श्री जी के निज अंग सेवे, जिसके लिए कहा गया संभाव्योपि विरंचि नारद, वो संभावना भी नहीं कर सकते, वो ये प्राप्ति। तो जो शुद्ध ये प्रेम का मार्ग लाडली जी का है। अब कोई शिष्य बन गए हैं और हमारे पास आते हैं, गोपाल जी दिखाए, ये हम सेवा में विराजमान किया, अच्छा है, अच्छा है। तुम जानते नहीं कि क्या उपासना है, हम किससे जुड़ रहे हैं, किस मार्ग के अनुयायी। ऐसे ही बस सुना और दीक्षा ले ली, ऐसा कभी मत करो। पहले समझो इनकी उपासना क्या है, इनका मार्ग क्या है, ये किस भाव के भावुक हैं। ऐसे नहीं मनमानी आचरण करने से हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, गोपाल जी को रखना कोई अपराध नहीं है, पर प्रियाजू की दासता की शरणागति लेकर फिर रखना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे भावना बनाओगे? अभी तो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो फिर मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंस पर डारी, कैसे कैसे होगा? भाव के अनुरूप सेवा होनी चाहिए। तो जो शुद्ध प्रेम मार्ग है उसके ये विरुद्ध है। इसलिए एक ही संयम लाडली लाल की परिचर्या, एक ही व्रत लाडली लाल का उच्छिष्ट, हमारा सब पूरा धर्म अनन्यता से टिका हुआ। ये वृंदावन रस है, वृंदावन रस में मिलावट। इसीलिए कहा है कि ये कोई बिरले जन ही से समझ पा, और बिरले जन में सब आप हो, बस थोड़ा सा समिटो। डरो मत कि हम ये इनकी उपासना छोड़ देंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। कोई नाराज नहीं, कोई और है ही नहीं। डाल का पूजन छोड़ दोगे, जड़ में जल चढ़ाओगे तो सबको प्राप्त हो जाएगा। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। बड़े महान भाग्यशाली हो युगल सरकार के ऊपर, बस समिट जाओ। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। इसीलिए अन्य धर्मावलंबी का संग नहीं, अन्य धर्मावलंबी के वचन नहीं, अन्य धर्मावलंबियों के साथ खान पान नहीं। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई, जिनके और उपासना, उन उपासकों की, संसारी आदमियों की बात तो जाने दो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। क्योंकि ये महल टहल है, ये वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, ये आसक्ति की बात है, प्रियता की बात है। देखो ये तो अपने वृंदावन नित्य विहार रस की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जब श्रृंगार का समय हुआ तो जो भी मंदिर में जाते तो जहां देखते यहाँ तो मुरली वाले का राज्य है, यहाँ तो जहां देखो तो ललित त्रिभंगी राधा बिहारी, चाहे नाम अलग अलग हो,
राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, राधा वल्लभ जी, राधा बाके भी, कुछ भी बोलते चले जाओ, राधा राधा राधा, इन्हीं का राज्य है, ये महल है कहीं भी। हाँ, कोई आके बीच में शरणागत होकर के रह रहा, वो बात अलग है, चाहे महादेव जी हो, चाहे कोई भी हो, धाम है, कोई भी रहो, पर यहाँ का राज्य और राजा, वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, प्रजा सब बास करे, कोई भी बास करे। आखिरकार वो विकल हो गए और कहने लगे, महाराज मैं अच्छे से जानता हूं कि आप हमारे ही प्रभु हो, मेरे लिए एक बार सारंग धनुष धारण करके मैं राम रूप को साष्टांग प्रणाम कर लूं, मेरी दिनचर्या पूर्ण हो जाएगी। तो कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के, हाँ अपने जन के कारण है, हाँ कृष्ण भय रघुनाथ, ऐसे ही ठाकुर जी की बंसी गए, देखा सारंग वही है, दूसरे नहीं। तब गोस्वामी जी ने साष्टांग दंडवत की, नहीं अभी तक दंडवत नहीं की थी साष्टांग। क्या वो जान नहीं रहे क्या कि वही है? वही कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मैं जब यदुवंश में अवतार धारण करूं, वही कह रहे हैं, दूसरे थोड़ी कह रहे हैं, प्रभु वही है। जो अनन्य निष्ठा है वो अपने जो गुरुदेव की प्रदत्त नाम रूप है उसका आशिक हो जाता, उससे फिर भगवान का भी दूसरा स्वरूप उसे भाता नहीं, भगवान है ऐसा भाव ही नहीं रह जाता। अपने प्यारे के सिवा सब संसार है, यही बात समझ में आती है ऊंचाई पर चढ़ने पर। बीच में नहीं, बीच में अधकचरा ज्ञान है तो ये कह सकता सब जगह वही सब ऐसा, ये अधकचरा है। और जब प्रेम की अनन्यता आती है ना, तो बस प्रिया प्रीतम नैनों में बसे हुए, बस दूसरा अगर कुछ दिखाई भी देता है तो उसके लिए सब माया ही है, सब माया ही है। इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है